नरमीन ने एक किताब गत्ते से गत्ते तक यानी पूरी किताब 55 सफ़ात फी घंटा के हिसाब से पढ़ डाली। तो अगर 4 घंटे बाद 330 सफ़ात बचते हैं तो किताब के कुल कितने सफ़ात होंगे और नरमीन ने पूरी किताब कितने घंटों में मुकम्मल की होगी। तो भाई एक तरीका तो ये है कि गुजरे हुए घंटों और बाकी सफ़ात का एक टेबल बना लें। तो अगर हर घंटे के हिसाब से देखें तो नरमीन ने जब शुरू किया होगा तो 0 घंटे गुजरे होंगे, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे और फिर 4 घंटे। तो 4 घंटे पे बाकी बचने वाले सफ़ात कितने हैं, इसको हम नीले में लिखते हैं। 4 घंटे में बाकी सफ़ात हैं 330 और फ़ी घंटा 55 सफ़ात पढ़े जा रहे हैं। फ़ी घंटा अगर 55 सफ़ात पढ़े जा रहे थे तो बाकी सफ़ात ज़ाहिर है कम हो रहे होते, यानी 55 इसमें से मुझे निकालना पड़ता, तब जाके मैं 330 पे पहुंच रहा हूँ ना। तो अगर मैं वापस जाना चाहूँ, पीछे की तरफ जाना चाहूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 55 जमा करना होगा। यानी 4 घंटे पे 330 सफ़ात बचे हैं, तो 4 में से 1 घंटा कम यानी 3 घंटे पे कितने सफ़ात बचे होंगे, 385 बचे होंगे। इसको ज़रा लाइन में ले आते हैं। 2 घंटे पे कितने, 385 जमा 55 440, फिर 495, और जब 0 घंटे बचे होंगे यानी जब नरमीन ने शुरू किया होगा तो उस टाइम पे 550 सफ़ात बाकी होंगे। यानी कुल सफ़ात की तादाद, किताब के कुल सफ़ात जो होंगे वो होंगे 550। फिर सवाल के अगले हिस्से के लिए कि कितने घंटों में पूरी किताब ख़त्म की होगी, तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि ये जो आपने टेबल बनाया है, जिसे हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो आप घंटे बढ़ाते जाएं और 55 घटाते जाएं और ऐसा करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। लेकिन आपके पास एक तो पूरा दिन नहीं है, दूसरे आप ज़हीन भी हैं। तो आपने सोचा कि भाई 330 सफ़हात बचते हैं और अगर इसे 55 सफ़हात फ़ी घंटा पे अगर मैं तकसीम कर दूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं हर सफ़े पे गुज़रने वाले घंटे से ज़रब दे रहा हूँ, घंटा फ़ी सफ़ा, या इसे ज़्यादा तमीज़ से लिख दूँ तो शायद समझ में आ जाए आपको। घंटा फ़ी सफ़ा आपके पास आ जाएगा, और ऐसा इसलिए होगा कि सफ़ात को काट खाएंगे, ये आप ज़रब दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके पास, तो ये हमारा जवाब हुआ, हो गया। अच्छा सॉरी भाई, डांटे तो मत, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि भाई किताब तो 550 सफ़ों की थी, तो ये जो 4 घंटे गुजरे ये भी तो इसमें जमा होंगे। गोया कुल घंटे या कुल वक्त बना 6 जमा 4 10 घंटे, जिसमें 550 सफ़ों की किताब नरमीन ने ख़त्म की। गोया हम बाकी सफ़ात का वक्त की मुनासिबत से एक फ़ंक्शन बना सकते हैं। याद रहे कि जूं जूं किताब के सफ़ात 55 फ़ी घंटा की रफ्तार से पढ़े जा रहे थे, बाकी सफ़ात 55 सफ़ात फ़ी घंटा के हिसाब से घटते जा रहे हैं। लिहाजा जब हम फंक्शन बनाएंगे L ऑफ T, तो इसमें से वक्त के हिसाब से 55 सफ़ात कम होते जा रहे हैं। 55 फ़ी घंटा को घंटों से ज़रब दें और इस घटने को कुल सफ़ात में से निकालते जाएं तो आपके पास बाकी सफ़ात आ जाएंगे। तस्दीक के लिए अगर 4 घंटों पे देखा जाए तो 330 सफ़ात आने चाहिए, यानी -55 ज़रब 4 जमा 550 जब आप करेंगे तो आपके पास बिल्कुल दुरुस्त जवाब आएगा। तो अगर 4 घंटों के हिसाब से निकाला जाए तो 330 सफ़ात बचने चाहिए, यानी 330 बराबर होगा -55 ज़रब 4 जमा b के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो b की आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो कि है 550, यानी कुल पेजेस ये हुए। गोया हमारा फंक्शन बन जाएगा L ऑफ T इज़ इक्वल टू -55T जमा 550। तो अब इसमें अगर पूरी किताब पढ़ने का वक्त निकालना हो तो आप इसमें 0 डाल के देखिए, -55 ज़रब 0 जमा 550 जमा 550,
تو یہ کل کتاب کے بھی صفحات آپ کے پاس بالکل درست آ گئے، اور یہ سب چیزیں آپ نے ایک فنکشن کی مدد سے کر لیں۔